वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन u इजकल टू होता है माइनस के डेल फाई अपॉन डेल एक्स और b इजकल टू होता है माइनस के डेल फाई अपॉन डेल वाई। ठीक है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के लिए अगर एग्जिस्ट करता है ये वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन तो फ्लो कैसा होगा, रोटेशनल होगा। ये कंडीशन डायरेक्ट पूछी जाती है एग्जाम में कि यदि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो जो फ्लो होगा वो किस टाइप का होगा, फ्लो इरोटेशनल होगा। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। यदि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो फ्लो इरोटेशनल होगा। इफ़ वेलोसिटी पोटेंशियल सेटिस्फाइज द लैप्लास इक्वेशन इट रिप्रेजेंट्स द पॉसिबल स्टेडी इनकम्प्रेसिबल और इरोटेशनल फ्लो। यानी कि लैप्लास इक्वेशन फॉलो करने के लिए जो फ्लो है वो स्टेडी होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और इरोटेशनल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब है स्ट्रीम फंक्शन। स्ट्रीम फंक्शन के लिए u इक्वल टू होता है माइनस के डेल साई अपॉन डेल वाई। यहाँ पर चेंज हो गया, y की जगह x हो गया है। और b इक्वल टू होता है प्लस में डेल साई अपॉन डेल x। जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन था उसमें नेगेटिव साइन आता है u में भी, b में भी और w में भी, लेकिन स्ट्रीम फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। स्ट्रीम फंक्शन में u में नेगेटिव साइन आता है और b में आता है पॉजिटिव डेल साई अपॉन डेल x। स्ट्रीम फंक्शन अगर एग्जिस्ट करता है तो फ्लो रोटेशनल भी हो सकता है और रोटेशनल भी हो सकता है। इसमें दोनों कंडीशन आती हैं। ठीक है, रोटेशनल भी हो सकता है और रोटेशनल भी हो सकता है। इफ़ द स्ट्रीम फंक्शन सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन इट रिप्रेजेंट्स द रोटेशनल फ्लो। अगर आपसे लाप्लास इक्वेशन फॉलो करने की बोल रहा है स्ट्रीम फंक्शन तो वहाँ पर क्या होगा, रोटेशनल होगा। लाप्लास इक्वेशन के लिए मैंने बताया था स्टेडी होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और रोटेशनल होना चाहिए। अब है अगला, वर्टिसिटी क्या होती है। वर्टिसिटी इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ ट्वाइस ऑफ रोटेशन। ये वर्टिसिटी ट्वाइस ऑफ रोटेशन के बराबर होती है। अगर इरोटेशनल फ्लो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि अगर इरोटेशनल फ्लो है तो वर्टिसिटी कितनी होगी, तो वर्टिसिटी हो जाएगी 0। इरोटेशनल फ्लो के लिए वर्टिसिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या क्या थे इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तो फ्लो इरोटेशनल होगा। एक तो ये याद रखना है आपको। एक याद रखना है कि वोर्टिसिटी अगर इरोटेशनल फ्लो है तो वोर्टिसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। एक कभी कभार फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, वोर्टिसिटी बराबर क्या होता है, 2 इंटू रोटेशन। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर स्ट्रीम फंक्शन है तो फ्लो इरोटेशनल भी हो सकता है, रोटेशनल भी हो सकता है। लेकिन अगर स्ट्रीम फंक्शन में लाप्लास इक्वेशन फॉलो हो रही है तो लाप्लास इक्वेशन में क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, स्टेडी होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और इरोटेशनल होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है।